18 मतलब 18, उसमें नीचे है क्वेश्चन. A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance. A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो दोनों को जो है सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है. तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है 20 वोल्ट का. ठीक है, ये जो साइन होता है ना पैरेलल लाइन, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, ये बैटरी का सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का. अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस. सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए और करंट थ्रू द सर्किट बताइए. तो हम ये जानते हैं कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, तो यहाँ से करंट निकलेगा आई. करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, बातें नहीं. तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और ये घूम फिर कर वापस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा. इस तरह से जाता है. सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब इसमें भी करंट आ जाएगा, इसमें भी करंट आ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस हो जाएगा V2. ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ लिख देते हैं सिंस R1 and R2 are in series, therefore overall or equivalent resistance overall equivalent resistance of the circuit R is equal to, फिर बात है तुम्हारी, R is equal to R1 plus R2, R is equal to 6 plus 4, R is equal to 10 ohm. R is equal to 10. तो हमारा ये जो सर्किट है, इस सर्किट का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम हो गया. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा कि अब उन्होंने ये पूछा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट में करंट कितना होगा वो बताया. पूरे सर्किट का वोल्टेज 20 वोल्ट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम. V is equal to IR, तो V कितना है 20, I इंटू R कितना है 10. ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 10 टू 20, तो I is equal to 2 एम्पियर. I is equal to 2 एम्पियर. ये करंट आ गया, पूरे सर्किट का करंट 2 एम्पियर है, तो भाई इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन सेम. P1 that is potential difference, V1 that is potential difference across 6 ohm resistance is equal to IR1. ठीक है, तो I कितना है 2 और R1 कितना है 6. V1 कितना हो गया 12 वोल्ट. ठीक है,
V1 हो गया 12 वोल्ट। उन्होंने यही पूछा था कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में जो करंट है वो कितना है वो तो हमने निकाल लिया 2 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। हमने 6 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। सिमिलरली जो पूछा था वो तो हमने निकाल लिया। सिमिलरली G2 is equal to IR2, V2 is equal to I कितना है 2 और R2 कितना है 4। ये 8 वोल्ट आ गया। अब आप ये देखिएगा वो 12 वोल्ट है और 8 वोल्ट है। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि जब वोल्टेज वेरी कर रहा है यानी कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका टोटल जो है वो 20 वोल्ट के ही बराबर होना चाहिए। तो 12 + 8 कितना हो गया 20 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद पेज नंबर 19 पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key क्या हो गया and a plug key all connected in series। Draw the diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो सीरीज में कनेक्टेड है सारे रेसिस्टेंसेस। तो 5 ohm resistor, फाइव 8 और 12 ओम ये हो गया। बताइए नहीं, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो 3 सेल लगे हुए हैं 2 वोल्ट के, 2 वोल्ट का हर एक सेल है। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो मैंने 3 सेल लगा दिए। जैसे कि सिंगल सेल लगाया है तो ये 20 वोल्ट का हो गया। हमने 3 सेल लगाए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं प्लग की। प्लग की मतलब स्विच, ये हो गया। उसके बाद ये 5 ओम 8 ओम 12 ओम ये तीनों के तीनों उन्होंने सीरीज में लगाने के लिए बोला था। तो पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो पार्ट था उसमें सिर्फ सर्किट डायग्राम उन्होंने बनाने के लिए बोला है। तो सर्किट डायग्राम हमने बना लिया, समझ गए होंगे। प्लग की का काम क्या है, स्विच की तरह काम कर रहा है। स्विच मतलब अगर मैं इसको ऐसे टच कर दूंगा तो करंट फ्लो करना शुरू होगा, इसमें इसमें और इसमें करंट जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर करंट कहीं पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तार ही बीच में से काट रखा है। समझ गए? बी पार्ट देखिए, बी पार्ट पे ये क्या बोल रहे हैं। बी पार्ट में ये कह रहे हैं रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। अब मेरे को यही सर्किट दोबारा से बनाना है और वो बोल रहे हैं कि आपको एक एमीटर लगाना है। तो एमीटर का क्या काम होता है, सर्किट में करंट मेजर करना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं सीरीज में जो है करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो जब सीरीज में करंट सेम रहता है तो इसका मतलब आपको करंट ही तो मेजर करना है एमीटर से। तो आप एमीटर को कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी सर्किट को दोबारा से बना रहा हूँ। हाँ, सीरीज में ना इस कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज जो करंट है वो सेम रहेगा। तो यहाँ लगा दो, बीच में लगा दो, शुरुआत में लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, जहाँ आपका मन करे वहाँ। ये एमीटर का सिंबल होता है ए। पहला जो रेजिस्टेंस है इसको R1 बोल दो। R1 इज इक्वल टू 5 ओम। दूसरे को R2 बोल दो। R2 इज इक्वल टू 8 ओम।
वो कह रहे हैं कि बाई पुटिंग रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि इसका 12 ओम रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो हमने और 12 ओम के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है। ये इसके साथ पैरेलल में लगा दिया। उसका रीज़न ये है कि जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ पर होगी, क्योंकि हमने पैरेलल में लगा दिया इसको। पैरेलल का मतलब इस वोल्ट मीटर का भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है जो इस रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो ये पैरेलल होता है। सीरीज में एमीटर लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि एमीटर की रीडिंग बताओ। एमीटर की रीडिंग बताओ, वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि करंट बताओ। एमीटर की रीडिंग, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है ना। तो एमीटर की रीडिंग मतलब करंट बताने को बोल रहा है। इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से करंट निकलेगा आई, इधर जाएगा आई, इसमें भी आई, एमीटर में भी आई, इस रेजिस्टेंस में इसमें भी आई और इसमें भी आई, सब में करंट आई ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, रीडिंग ऑफ द एमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, तीनों सीरीज में हैं। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ नोट कीजिएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R is equal to R1 plus R2 plus R3, R is equal to 5 plus 8 plus 12, कितना हो गया 25 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट थ्रू द सर्किट, तो करंट कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इधर की बटन दे रहे हैं। हाँ जी, तो वोल्टेज कितनी है पूरे सर्किट की 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम। 6/25 या तो ऐसे ही छोड़ दो या डिवाइड करो। 25 जीरो सा, फिर 60 आ गया, तो 25 टू सा 50 और 60 माइनस 50 इज 10, 10 के आगे जीरो लगाया तो 125 टू सा। करंट कितना हो गया 0.24 एम्पियर। उसके बाद देयरफॉर रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.24 एम्पियर। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर की रीडिंग। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1 बोलो, इसके अक्रॉस V2 बोलो, इसके अक्रॉस V3 बोलो। तो V3 इज इक्वल टू V क्या होता है I इंटू R, तो I R3 I कितना था 6/25 मल्टीप्लाइड बाई R3 कितना है 12 है, ठीक है। तो 6/25 लिखकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 0.24 है वही लिखिए, शायद डिवाइड हो जाता तो इसलिए ऐसे लिखिए, तो डिवाइड नहीं हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी आ गया, 12 2 ज़ा 24 और 4 28, तो 2.88 वोल्ट ये आ गया। तो रीडिंग ऑफ
Volt meter is 2.88 volt. पेज नंबर 21 पर आ जाइए. Calculate the equivalent resistance when two resistances 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. ठीक है, कर लो जरा इसको, मैं अभी आ रहा हूँ.
बड़ा काम हो जाएगा। चलिए जी, पेज नंबर 21 पर देखिएगा, द सर्किट डायग्राम गिवन अलॉन्ग साइड एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये ना अपने नोट में ठीक कर लीजिए। पेज नंबर 21 पर ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट लिखो, 6 वोल्ट लिखो वहाँ पे। 6 वोल्ट। अब मैं यहाँ बैटरी को लिखिए 6 वोल्ट, 6 वोल्ट लिख लेना बैटरी का। पेज नंबर 21। आपने पहले करा इसके बाद पहले यहाँ पे नहीं, ये मैंने आदित्य देखिए सर्किट डायग्राम यहाँ पे क्या लिखा है, पेज नंबर 21 की बात कर रहे हैं। सर्किट डायग्राम पे देखते हैं 7.2 ओम, ये वाला देखिए जी, और इसमें क्या दे रखे हैं कि इसमें मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो बात ये देखिए, ये जो 12 और 8 है, R2 और भाई तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है, सही बता रहा हूँ। सॉल्व करा था वाला सर पीसी भी लेना चाहते हैं। पता नहीं बैठ कर किस किस की शक्लें बना रही हैं यहाँ पर। सर इस पहले है ना, हाँ पहले सर इसके इलाज डॉक्टर बन लेंगे। R2 और R3 ऑन कर लो, तो R2 और R3 पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होती है कोई भी चीज़ तो 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 ऐसे बदलते हैं। तो यहाँ 1/R2 plus 1/R3 करेंगे, इसको लिख देंगे 1/R23। R23 का मतलब 2 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल रहा हूँ, इसलिए इसको R23 बोलते हैं। 1/R23 is equal to 1/R2 1/R23 is equal to 1/R2 कितना है 8। और कल का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 3 1 जा 3 प्लस 12 2 जा 24 ये कुछ होता है। तो R23 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 24 में से 20 गया 4 आ गया 4 0 40 5 जा 40 4.8 ओम आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सर्किट डायग्राम दोबारा बनाएंगे और लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम।
यस कर दे मत कर रहा हूँ नंबर लग जाएंगे मत करना स्टेप मार्किंग होती है पूरा नंबर निकलेगा नंबर लग जाएंगे हर टाइम अगर प्लस कर देंगे तो नंबर बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट में देखिएगा क्या होगा ये हो जाएगा हमारे पास R1 7.2 ओम इसको बोलेंगे R23 ये कितना आया Now, R1 and R23 अब ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज में हैं तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया R1 प्लस R23 R1 कितना है 7.2 और R23 कितना है 4.8 तो 2 और 8 10 1 कैरी आ गया सर्किट 12 हो गया पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 12.0 मतलब 12 ओम हो गया ये तो था फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का वोल्टेज है हमारे पास 6 वोल्ट है तो नहीं वो लिखना जरूरी नहीं है तो मैं ऐड करा था सेकंड पार्ट देखिएगा by Ohm's law I is equal to V upon R V कितना है 6 और R कितना है 12 into 0.5 एम्पीयर ठीक है तो करंट टोटल करंट आ गया सर्किट में टोटल करंट फिर वो पूछ रहे हैं आपको ये बताना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 एम्पीयर है इधर भी वही जाएगा आई और दोनों सीरीज में है ना तो इधर भी आई ही जाएगा दोनों रेजिस्टेंस में वही जाएगा तो वही है 0.5 वोल्टेज अगर पूछे तो वही करना है 4.8 में आई को यानी कि 0.5 को मल्टीप्लाई करना बस R23 में अगर पूछे अगर सिर्फ इसमें पूछे उसमें पूछे वो थोड़ा सा टिपिकल है ना वो आपके लेवल का नहीं है उसको रेडी कीजिए ठीक है ना 10th में नहीं पूछा जाता 12th में करवाएंगे वो चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस इन अक्रॉस R1 V1 is equal to IR I कितना 0.5 और R1 कितना ये हो जाएगा 3.6 कर वीडियो हाँ जी पेज नंबर 22 पर आ रही है बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है विच इज़ बेटर और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में बेटर कनेक्शन कौन सा है सीरीज या पैरेलल ठीक है पेज नंबर 23 पर आ जाइए इसमें है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट or join a large number of electric bulbs say hundreds or thousands of electric bulbs
for decorating buildings and trees, as during festivals such as Diwali or marriage functions, then the series circuit is better because all the bulbs connected in series can be controlled with just one switch. तो अगर हम बहुत सारे जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, जैसे मान लीजिए 1000 या 10,000 इतने बल्ब्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हाँ, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हर बल्ब को कनेक्ट करने के लिए हमको अलग वायर चाहिए होगा और हर एक बल्ब के लिए अलग स्विच चाहिए होगा, ये चाहिए होता है। और सीरीज़ में क्या होता है कि एक सिंगल वायर से ही सारे के सारे कनेक्ट होते चले जाते हैं, इनके पीछे एक सबको ज्वाइन करते चले जाएंगे और सिंगल स्विच से सबके सब ऑन हो जाएंगे। तो वहाँ पर तो सीरीज़ कनेक्शन जो है वो उसकी एडवांटेज होती है। तो देन द सीरीज सर्किट इज बेटर बिकॉज ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कंट्रोल्ड विद जस्ट वन स्विच। तो एक ही स्विच से सबको कंट्रोल करा जा सकता है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद सीरीज लाइटिंग सर्किट दैट इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए देन द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब्स आर टर्न्ड ऑफ। अगर एक फ्यूज हो जाएगा तो एक फ्यूज हो गया यानी कि उसका कनेक्शन हट गया, और क्योंकि सिंगल वायर से ही सब कनेक्टेड है, मान लीजिए ये फ्यूज़ हो गया, ये फ्यूज़ हो गया तो इसका कनेक्शन हट गया, तो वो करंट आगे भी नहीं पहुंचेगा, आगे वाला बल्ब ख़राब नहीं होगा लेकिन वहाँ तक करंट ही नहीं पहुंचेगा इसके फ्यूज़ होने की वजह से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ बेटर, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस because then we can have separate switches for each appliance and hence operate it separately। तो घर में हर अप्लायंस के लिए हमारे पास सेपरेट स्विच होता है, ठीक है। तो इसलिए डोमेस्टिक सर्किट में, घरों में जो पैरेलल सर्किट्स हैं वही एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। दिवाली का लाइटिंग करते हैं वो सीरीज होता है, सीरीज होता है, बट सर वो एक फ्यूज हो जाता है तो बंद हो गया। अच्छा, उसमें एक अरेंजमेंट दे रखा होता है, उसमें एक जो वायर है एक रिले वायर दे रखी होती है, इस वजह से एक अगर फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अब आने लगा है, पहले उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ करती थी कि एक बल्ब फ्यूज़ हुआ बाकी सारों में भी चलना बंद कर दिया। अब क्या है, एक बाईपास सर्किट उसमें दे रखा होता है कि अगर ये वाला लाइन फ्यूज़ हो जाएगी तो फिर करंट जो है वो इधर दूसरे वाले वायर से निकल कर जाएगा, तो वो दे रखा होता है। अब आप हमेशा ये देखिएगा कि 2 वायर नहीं होते, अब 3 वायर होते हैं उसमें, वो देखना वो लिपटे रहते हैं, इस वजह से वो चलता है। पैरेलल नहीं होगा सीरीज ही। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने कनेक्ट कर रखा है, अगर मैंने पैरेलल में एक और बल्ब लगा रखा होता है, एक बल्ब ऊपर और एक बल्ब नीचे, तब तो पैरेलल सर्किट बोल देता। अभी हमने क्या कर रखा है कि एक वायर और दे रखी है बस यहाँ से, अगर ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो फिर करंट यहाँ से तो जाएगा नहीं, इधर से चला जाएगा, ये होता है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा, तो जब वो वायर कनेक्टेड था तो करंट यहाँ से क्यों जा रहा था, उधर से क्यों नहीं जा रहा था? करंट वहीं से जाएगा जहाँ उसको रेसिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। उसको रेसिस्टेंस ये है यानी कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, करंट सारा एब्जॉर्ब वो यहाँ करता है इस वजह से। और जब ये रेसिस्टेंस यानी कि ये बल्ब भी फ्यूज़ हो गया तो फिर करंट इधर से जाना शुरू हो गया, ठीक है। किस तरीके की बातें चल रही तुम्हारे यहाँ से? कभी वो कुछ बोलती है तो ये धीमा सा मुस्कुराती है, फिर ये कुछ बोलती तो वो मुस्कुराती है। कोई बात नहीं है, सब चलता रहता है ना, चिंता मत कर। मेरा भी हाल ये है, वो कहती है कि हाँ मुझे तो समझ में आ नहीं रहा पढ़ाई, मैं भी ऐसी चिंता मत कर। दोनों साथ साथ बैठ कर जो है ना एक दूसरे के आंसू पूछेंगे, क्या तुम्हारा चल रहा है, इतनी देर हो गई, आज ये शांत बैठी तो तुम दोनों लगी पड़ी, अब तुम्हारी तो मैंने आवाज़ नहीं सुनी, तुम तो वैसे ही चुप रहती, तो आज पूरी बातचीत चल रही है। और यह हाल तब है जब मोबाइल फ़ोन ले लिया है, नहीं तो मोबाइल में लगे रहते है ना। तुम्हारी बात नहीं, तुम तो शरीफों की बात नहीं करते। पढ़ाई में लगा लो दिमाग, अक्टूबर चल रहा है, फिर आगे दशहरा है, दिवाली है, समझ लो। चलिए जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। देखिए मजाक की बात अलग है, लेकिन फिर भी सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि चाहे तो अलग अलग बैठ जाओ, लेकिन नुकसान हो जाएगा ऐसे आपस में बात करने। और हाँ प्रॉब्लम है, तुम तो ब्लू मून फॉर्चून, तुम फॉर्चून से आती हो, ये देविका से आती है, तो यहीं से बिछड़ जाओगे बेचारे, बात नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम है। फिर तो यही 1 घंटा बचता है बात करने का, नकल कर रही है मेरी। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स, डिसएडवांटेजेस देखिए सीरीज सर्किट्स की। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस, कोई फर्क नहीं,
अभी भी पता नहीं कुछ बोल रही हो। अच्छा अभी क्या बोल रही थी कि हाँ बहन अब से हमें पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहिए ऐसे। चलो उसको बुद्धि आई है, ये ऊपर से आई थी आवाज़। आवाज़ आती पता नहीं कैसे एक्सप्रेशन देती। Electrical appliances stops working due to some defect. Then all other appliances also stop working because the whole circuit is broken. पूरा सर्किट ब्रोकन का मतलब वायर अगर हट जाता है तो उसको सर्किट ब्रोकन कहते हैं। ब्रोकन का मतलब नहीं कि चकनाचूर हो गया, टूट गया, ठीक है। सुन रहे हो? तो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो आजकल कि नहीं? कह रहे हैं अरे ये बात सुनाई दे रही है उसने ये सोचा होगा कि ये डायरेक्शन इधर हो रखी थी, इधर से इधर कैसे हो गया? हाँ? चलिए जी अगला देखिएगा। हाँ महात्मा गांधी पता नहीं क्यों तुम्हें देखते, तुम्हारा चश्मा देखते मुझे महात्मा गांधी का गोल सर्कुलर चश्मा। ये बहती गंगा में हाथ धो रही है। महात्मा गांधी को नाक पकौड़ा दिए, मोटा से एकदम नाक। वो जो तुम इसमें बनाते रहते हो अपने स्नैपचैट इंस्टा पर क्या बनाते हो उसमें करके ना, कल ये फोटो ले रहे थे एक दूसरे की, तो इसने इसकी फोटो ली तो उसकी नाक इतनी मोटी हो गई और फिर हंस रहे हैं एक दूसरे को देखकर। अच्छा अच्छा बहन तेरी भी नाक देखते मैं उधर से जैसे ही आता हूँ ना तब भी इनकी हरकतें चलती रहती हैं। तब इसकी नाक मोटी कर दी थी। कह रहा है उसका दूसरा अच्छा होगा। वही तो चलो जी, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? All the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. मान लो घर में बैठे हैं और एकदम से दिमाग में आ गया भाई सीरीज सर्किट लगा दो, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि कमरे में घुसे, स्विच ऑन करा, टीवी भी चल गया, पंखा भी चल गया, एसी भी चल गया, सब कुछ चल गया। वही तो सीरीज है, एक स्विच से सब कुछ चल गया, ठीक है ना? तो मैं वही बता रहा हूँ, तो वो पैरेलल होता है। तो ये डिसएडवांटेज हो गई सीरीज सर्किट की कि सीरीज सर्किट में जो है, ठीक है भाई, इन सीरीज सर्किट में अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। सीरीज में सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती है क्योंकि वोल्टेज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो सेम वोल्टेज सीरीज में नहीं मिल पाती। सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट। यस, सबको 220 वोल्ट अगर सप्लाई मिलेगी तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो पता चला हमने 10 बल्ब लगा रखे, एक पहले कमरे में एक दूसरे कमरे में, ऐसे धीरे धीरे हमने बल्ब लगा रखे, मान लो 10 कमरे में। वो 10वें कमरे का जो बल्ब है उस बेचारे तक इतनी कम वोल्टेज पहुंचेगी कि वो दिए की तरह चलेगा। दिया समझ रहे हो? दीपक, उसकी रोशनी दिया तो पता ही होगा सबको। उसको नहीं पता? अरे पता है, बोला ये बोला सीरीज दक्ष के जाने के बाद आज बोला है ये इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अरे बैक फ्लिप आ रही है। In the series connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low. तो उसमें करंट जो है वो काफ़ी लो हो जाता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खुद सोच लो, अगर 4 ओम सीरीज में लगेंगे तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8 ओम, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर वही 4 ओम पैरेलल में लगेंगे तो 1/4 + 1/4 कितना हो गया? 2/4 है ना? तो 2/4 यानी कि 1/2 और फिर रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है। तो पैरेलल सर्किट बहुत अच्छा होता है, सीरीज उतना अच्छा नहीं होता। आगे अगली क्लास में देखेंगे। और आप तीनों से रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा सीरियसली, चाहे तो अलग अलग बैठ जाए एक घंटे में। क्या मतलब